हाय ऑल, एक और इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मार्केट ने आज कहाँ मोमेंटम किया और आने वाला जो हमारा वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उसमें हमें कौन से लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। एक और चीज़ हमें याद रखनी होगी कि कल का जो सेशन होगा हमारा वो होगा एक्सपायरी का सेशन, क्योंकि हमारा जो थर्सडे है उसका हॉलीडे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया। मैं 5 मिनट की अगर कैंडल लगा लूँ तो मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप ओपनिंग दी। गैप अप ओपनिंग देने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर ओपन हुआ था मार्केट, तो वहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वही 43,000 जो हमारा एक राउंड लेवल था उसके ऊपर वो सबस्टेंड नहीं कर पाया। सिर्फ एक कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग की और उसके बाद वो वापस नीचे आ गया 43,000 के, और उसके बाद वन डायरेक्शनल ये स्लो एंड स्टडी नीचे की साइड जाता चला गया और फिर लास्ट में एक छोटी सी रिकवरी आके मार्केट ने क्लोज कर दिया है। अब अगर आप इसको डेली कैंडल में देखें तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर आप ये लेवल देखें जहाँ पे मार्केट ने आज क्लोज दिया है 715, 710, 700 से आपका 750 तक का लेवल है। हम लोग अगर ये 50 पॉइंट लेके चलें तो मार्केट यहाँ पे पहले भी मल्टीपल टाइम्स आया था और वो वहाँ से रिवर्स हो रहा था। तो अब ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट हमारा जो है वो 650 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट को इसका सपोर्ट लेना है, इसने आज सपोर्ट ले लिया है उस लेवल के आसपास से और फिर आगे एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग कर दी है। कल मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन होके यहाँ से ऊपर निकल जाए तो फिर हम लोग उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढेंगे। पर इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो या स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है तो फिर हमारे नीचे की साइड एक बड़े टारगेट ओपन हो सकते हैं, जो कि हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ही देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बायर्स इसको ऊपर की तरफ सब्सटेंड नहीं करा पा रहे हैं। पिछले 2 दिन से ये एक अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है और फिर आके नीचे के लेवल पे क्लोजिंग कर देता है। और ये जो कैंडल आप पैटर्न आज इसने बनाया है इसको बोलते हैं बियरिश इनगल्फिंग कैंडल। तो जो बड़ी वाली कैंडल है उसने पीछे वाली कैंडल को पूरा अपने अंदर कैप्चर कर लिया है। तो जैसे ही इस ये एक्टिवेट कब होती है, जब भी इसका लो ब्रेक होता है तो हमें वन डायरेक्शनल फॉल देखने के लिए मिलता है। तो कल के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो रहेगा जाके 650, 600, ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मार्केट इनके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम लोग एक बड़े टारगेट लिए बैठेंगे, जो निकल के आएगा हमारा 400 का लेवल, फिर उसके बाद 42,200 और फिर 42,000 का लेवल। ये 3 टारगेट हमारे कल हो सकते हैं। कल मार्केट में एक बड़ा फॉल हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर ये 600 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा वो आएगा 675 का। 75 पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस देंगे और एक बड़े टारगेट के लिए बैठेंगे 400, 200 और 42,000। ये रहेंगे हमारे नीचे के साइड के लेवल। इन केस मार्केट फ्लैट या स्लाइटली गैप अप ओपन होने के बाद ये 850 के लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 43,000 तक के लेवल के टारगेट के लिए एक पोजीशन बाइंग की साइड बना सकते हैं। बाइंग की साइड हम लोग 50% क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये आज एक अच्छे लेवल पे क्लोजिंग देके कल ऊपर निकल सकता था। पर इसने क्या किया है, एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना दी है, तो यहाँ पे हमें बहुत चांस है कि ये नीचे की साइड ही ब्रेक करेगा। तो हम लोग इसको अपने लेवल्स का वेट करेंगे। अगर हमारे लेवल आते हैं 600 का लेवल ब्रेक होता है या 650 का लेवल ब्रेक होता है, ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है। अगर ये 720 या 750 के अराउंड कहीं ओपन होकर 650 को ब्रेक करता है तो हम लोग 650 के बाद ही यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर मान लो ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, 650 के आसपास ही ओपन होता है, तो हम लोग 600 के ब्रेक होने के बाद अपनी पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे हमारे जो टारगेट हैं वो बड़े निकल के आएंगे, जैसा मैंने आप लोग को बताया। सेम सिचुएशन बनेगी हमारा निफ्टी में भी। अगर आप निफ्टी में भी देखिए तो बैंक निफ्टी तो फिर भी अपने उस रेंज से ऊपर निकल चुका है जिस रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, पर निफ्टी ने अभी भी उस रेंज के अंदर ही बना हुआ है ना। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, इसने भी गैप अप ओपन दिया, अच्छे लेवल पे था, यहाँ से क्रॉस करने के लिए ऊपर की साइड आज क्लोजिंग दे सकता था और उसके बाद कल ऊपर हमें ये देखने को मिल सकता था। पर इसने भी क्या किया है, ऊपर से एक पूरा सेलिंग आया है। अगर आप इसको 5 मिनट्स की कैंडल में देखें तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, ये प्राइस एक्शन के साथ नीचे गिरा है और जाके एक लेवल के आसपास क्लोजिंग दे दी है इसने। तो कल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 18,080 का लेवल। और अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोग नीचे के जो साइड टारगेट देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट निकल के आएगा हमारा 18,040, उसके बाद 18,000 और उसके नीचे भी सब्सटेंड करने लग जाता है तो 18,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये याद रखना आप। तो आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं और उसके बाद नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो फिर हमें 960, 950 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक्सपायरी के दिन इतना इतना बड़ा मूव अगर हमें मिल जाता है तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कल के दिन के लिए अपनी प्लानिंग रख सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।